अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुध संबला से ताल्लुक रखते हैं तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा लेकर आ सकता है जहां आपको एहसास होगा कि आपने दूसरों के लिए जितना कुछ किया है शायद इतना खुद के लिए कभी नहीं किया। एक ऐसा सच जो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में जगह बनाएगा और आपको मजबूर करेगा कि आप रुके और सोचे और खुद से सवाल करें कि आखिर कब तक सबको संभालते रहेंगे और खुद को नजरअंदाज करते रहेंगे। और जब ये एहसास अपने अरूज पर पहुंचेगा तो या तो आप खुद को बदलने का फैसला करेंगे या फिर वही पुरानी आदतें आपको एक बार फिर से इसी जगह ले आएंगी जहां से आप निकलना चाहते थे। सवाल ये है कि आप इस बार खुद को तरजीह देंगे या फिर एक बार फिर खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। अगर आपका सूरज बुध सुंबला में है या आपका चांद बुध सुंबला में है तो 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपके जहन, आपके दिल और आपकी रोजमर्रा जिंदगी के हर पहलू को गहराई से मुतासिर करने वाला है। आप में से बहुत से लोग इस वक्त एक अजीब सी कैफियत में हैं, जैसे सब कुछ ठीक है मगर फिर भी कुछ ठीक नहीं, जैसे आपने सब कुछ तरतीब में रखा हुआ है मगर अंदर से बेसुकूनी खत्म नहीं हो रही। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि आप हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते करते खुद थक गए हैं? यही वो एहसास है जो इस हफ्ते और वाजिया हो सकता है, क्योंकि चांद आपके छठे और सातवें घर के दरमियान हरकत करेगा जो आपके काम, आपकी सेहत और आपके रिश्तों के एक साथ मुतासिर करेगा। और सूरज अब आपके 9वें घर में दाखिल हो चुका है जो आपकी सोच, आपकी यकीन और आपके मुस्तकबिल के नजरियात को बदलने वाला है। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते आपको अपनी जिंदगी को एक नए जाविये से देखने का मौका मिलेगा और आपको वो चीजें नजर आएंगी जो पहले आपकी नजर से ओझल थी। ज़हल आपके छठे घर में है जो आपकी मेहनत, आपकी जिम्मेदारियों और आपकी सेहत को आजमा रहा है। ये आपको सिखा रहा है कि हद से ज्यादा बोझ उठाना भी नुकसानदा हो सकता है। क्या आपने हाल ही में ये महसूस किया है कि आप जिस्मानी और जहनी तौर पर थक गए हैं? यही ज़हल का असर है। वो आपको रोक कर ये सिखाना चाहता है कि खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है, मगर राहु आपके सातवें घर पर असर डाल रहा है जो आपके रिश्तों में उलझन पैदा कर सकता है और आपको लगेगा कि सामने वाला आपको नहीं समझ रहा या आपकी नीयत पर शक कर रहा है। क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी हम जितना ज्यादा किसी को समझाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही दूर हो जाता है? यही वो हिडन ट्रूथ है जिसे आपको समझना होगा। अब बात करते हैं मोहब्बत की और इन रिश्तों की जो इस वक्त आपके दिल के करीब है। मरीख आपके 8वें घर पर असर डाल रहा है जो गहराई, राज और तब्दीली का घर है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपके रिश्तों में कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो पहले छिपा हुआ था, कोई सच, कोई बात या कोई एहसास जो आपको चौंका दे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते आपको खास सब्र की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी बात भी बड़ा मसला बन सकती है, खासतौर पर मंगल और बुध के दिन। क्या आपने कभी महसूस किया कि हम सच जानने के बाद बदल जाते हैं? यही वो लम्हा है। और अगर आप अकेले हैं तो कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपको गहराई से मुतासिर करेगा, मगर यहाँ भी एहतियात जरूरी है क्योंकि हर गहरा ताल्लुक हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हमें आईना दिखाने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं पैसों की और ये हिस्सा इस हफ्ते बहुत अहम है क्योंकि यहाँ आपको एक साथ मौका भी मिल सकता है और आजमाइश भी। सूरज का 9वें घर में होना ये बताना है कि आपको किसी नए रास्ते से फायदा हो सकता है, कोई नया ख्याल या कोई ऐसा मौका जो आपको आगे ले जाए। मगर ज़हल और राहु का असर ये भी बताता है कि यहाँ जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। खास तौर पर बुध के दिन कोई ऐसा फैसला ना करें जिसमें पैसा शामिल हो, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। क्या आपने ये नोटिस किया कि कभी कभी हम सिर्फ इसलिए फैसला कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और यही वो वक्त है जहां आपको रुकना है, सोचना है और फिर कदम उठाना है। मगर अच्छी बात यह है कि जुम्मा और हफ्ते के दिन आपके लिए एक मस्बत मौका आ सकता है, कोई ऐसा रास्ता जो आपकी माली हालात को बेहतर कर सकता है, मगर शर्त वही है कि सब्र और समझदारी। अब बात करते हैं घर और खानदान की। इस हफ्ते आपको महसूस हो सकता है कि घर का माहौल बड़ा हसास है, जैसे कोई बात है जो सबके दिल में है मगर कोई कह नहीं रहा। खासतौर पे किसी करीबी शख्स के साथ आपको जज्बाती फासले का एहसास हो सकता है और आपको लगेगा कि आपको समझा नहीं जा रहा, मगर हकीकत ये है कि यहाँ बातचीत की कमी है। आप अपनी बात दिल में रख रहे हैं और दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो खुद समझ जाए। क्या ये मुमकिन है? नहीं। इसलिए इस हफ्ते आपको अपनी बात वाज़ेह नरम अंदाज में करनी होगी। खासतौर पर बुध के दिन बहस से बचे क्योंकि ये दिन जज्बाती तौर पर हसास है।
اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے خود کو ترجیح دیں، ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ دوسرا، کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے وقت لیں، جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنی مالی معاملات میں احتیاط کریں، غیر ضروری خرچ سے بچیں۔ چوتھا یہ کہ جمعے کا دن آپ کے لیے بہتر ہے، اس دن کوئی بھی مثبت قدم آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، جبکہ منگل اور بدھ کو خطرے والے فیصلوں سے دور رہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ خود کو اہمیت دیتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو اہمیت دینے لگتی ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے۔ اس ہفتے آپ کو کچھ سچ ایسے نظر آئیں گے جو شاید آپ کو پسند نہ آئے، مگر یہی سچ آپ کو آزاد کریں گے، کیونکہ سچ ہمیشہ ہمیں بہتر بناتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے اور وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ وقت مشکل ہے مگر یہ گزر جائے گا، اور جب یہ گزرے گا تو آپ پہلے سے زیادہ مضبوط اور سمجھدار ہوں گے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنے دل کو سنبھالنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے حق میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ایسی رہنمائی ملتی رہے جو آپ کے دل کو بھی سمجھے اور آپ کی زندگی کو بھی، تو اس چینل کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اصل کہانی ابھی شروع ہو رہی ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی قائم رکھیے۔ اللہ حافظ۔